हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान। यदि आप सब रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान और दूसरा क्या है हमारा टॉपिक जातीय मान। और जातीय मान को और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, अंकित नाम मान। क्या? अंकित मान के नाम। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं। चलिए, और आप देखिए इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम दोस्तों। देखिए आप सब कक्षा 1 से निकालते आए हैं स्थानीय मान। देखिए 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद एक संख्या है दोस्तों, इसलिए एक जीरो बढ़ गया है। 6 के बाद कोई संख्या नहीं थी तो वहाँ जीरो नहीं लगेगा। अब देखिए 7 के बाद कितने जीरो अंक हैं दोस्तों, 2 अंक हैं, 2 जीरो। 8 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। फिर क्या है, 3 के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लग जाएगा। ऐसे हमारा स्थानीय मान निकलता है। अब जातीय मान या अंकित मान, इसी संख्या का अगर हम क्या करेंगे, इसी संख्या के अगर हम जातीय या अंकित मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो सेम वही संख्या आ जाती है। देखिए 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 का क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। 8 का क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। और क्या है हमारा 3, क्या है 3 का 3 ही हो जाएगा, जातीय या अंकित मान। अब दोस्तों जो है, अब जीरो, यानी दोस्तों अगर कोई पूछे जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो का दोस्तों क्या है, जीरो का जातीय या अंकित मान क्या होगा, जीरो होगा। तो वह कौन सी संख्या है जो दोस्तों जिसका स्थानीय एवं जातीय मान क्या है, जीरो है, तो वह संख्या हमारी क्या है, जीरो है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे है दोस्तों, किसी भी संख्या का दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक का जातीय एवं स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है दोस्तों। किसी भी संख्या का, जैसे देखिए अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, इसका इकाई अंक का अगर पूछें, इकाई अंक का अगर पूछे, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा, सेम ही होगा। देखिए अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे 6 होगा, अगर हम फिर क्या करें इसी संख्या का जातीय मान निकालेंगे, क्या होगा, 6 ही होगा ना। इसलिए क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक का स्थानीय एवं जातीय मान क्या होगा, समान ही होगा। तो दोस्तों यहाँ भी देख लीजिए, एक तो किसी भी संख्या का इकाई क्या होता है, इकाई अंक का स्थानीय एवं जातीय मान क्या होता है, समान होता है दोस्तों। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि अब समझ में आ गया हो तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 658.437 में 5 का स्थानीय मान है। तो दोस्तों इसमें 658 में जो है 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 5 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, जीरो लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और दोस्तों दशमलव के बाद जो है हमें संख्याएं नहीं देखनी है, इधर कितनी संख्या हैं, केवल दशमलव तक ही देखना है। अगला प्रश्न है 476.289 में स्थानीय मान है। तो दोस्तों 476 में हमें क्या करना है दोस्तों, 9 का स्थानीय मान देखना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, 9 का स्थानीय मान, तो इसमें दोस्तों 9 लिख लेंगे ऐसे, और हम क्या करेंगे, बटे लगा लेंगे। तो कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद में गिनती कर लेंगे। देखिए दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ 1 लगा लेंगे दोस्तों, और 3 क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों इस दशमलव के इधर की संख्याएं जितनी हैं उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इसी संख्या पूछा होता 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 ऐसे बट्टे क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। तो दशमलव के बाद दोस्तों कितने अंक हैं,
1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर पूछा होता है इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा तो 8 लिख लेंगे दोस्तों, बटे 1 हो जाएगा। और कितने दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, तो क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है 7025.0239 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो दोस्तों आप सब 7025 का विस्तारित रूप जानते ही होंगे क्या होगा। तो 7000 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा प्लस क्या होगा 5 होगा। अब आगे हमें देखना है। अब अगर हम जीरो का स्थानीय मान, तो जीरो का स्थानीय मान 0 होता है, उससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, अभी हमने निकालते हुए हैं 2 बटा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। फिर प्लस 3 के बटा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक गया है 3 अंक गया है, 3 जीरो हो जाएगा 3 हो गया। फिर प्लस 9 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा हमारा 1, और दशमलव के बाद कितने अंक गया है यहाँ से देखिए दोस्तों 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। यानी कि दोस्तों ये हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 45 34 51 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद कहाँ है 3 का जातीय मान, अगर हम देखो दोस्तों अभी बताए हैं जातीय मान क्या होता है, वही सेम होता है संख्या, उसमें जीरो रू नहीं बढ़ता है। तो जातीय मान क्या होगा 3 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 0 0 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 74 32 56 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों 4 का स्थानीय मान, 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 4 के बाद कितनी संख्या दिख रही हैं 4 संख्या दिख रही है, 4 जीरो बढ़ा लीजिए। उसके बाद कहा है 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान क्या होगा 4 ही होगा, तो -4 घटा लेंगे। अब घटाना तो आता ही होगा दोस्तों, क्या करते हैं हम एक कैरी ले आएंगे, यहाँ घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40,000 में जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39,996 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या में किस अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान समान होता है। अभी हमने बताया है वीडियो में, किसी संख्या में किस अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान समान होता है दोस्तों, अभी बताया 0 का और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का जो होता है क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, यानी 0 और इकाई अंक यूनिट डिजिट का क्या होता है इकाई अंक समान होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है संख्या 17,054 में 0 का स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों 0 का अभी हमने बताया था 0 का स्थानीय मान क्या होता है 0 ही होता है, यानी कि प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संख्या 43 25 31 में 3 के स्थानीय मानों का योग होगा। तो दोस्तों इस संख्या में जो है 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले इस 3 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इस 3 का निकालेंगे, 3 ऐसे हो जाएगा, 3 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 जीरो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों को हमें जोड़ देना है, ठीक है। इस 30 को क्या करेंगे यहाँ नीचे लिख लेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 30 0 3, यानी कि इस ऑप्शन में हमारा ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26,59 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 × ... है तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो हमें क्या लिखना है दोस्तों 15,201 में 5 का स्थानीय मान निकाल लेना है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5,000 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों
600 हो जाएगा, बराबर कितना है दोस्तों 7 गुणे जो डॉट 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 दिया है यहाँ हम क्या करेंगे x मान लेंगे। इसको जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, बराबर कितना है 7 गुणे x है। ये कट जाएगा 8 सत्ते 56 यानी कि 800, यानी कि दोस्तों रिक्त स्थान पर कितना आएगा दोस्तों 800 आएगा, 800। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 32 57 में 2 और 7 का परिवर्तित करने पर संख्या होगी। जैसे दोस्तों हमारे 32 57 है, यानी 2 और 7 को बदल दिया जाएगा, परिवर्तित करने पर हमारी जो है स्थान परिवर्तन करने पर पूर्व संख्या बड़ी होगी छोटी होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए हम बदलते हैं, 3 7 कर देते हैं, 5 और 2 हो जाएगा। तो देखिए पहले वाली संख्या क्या है दोस्तों, ये हमारी नीचे वाली संख्या जो नई बनी है ये क्या है बड़ी दिख रही है ना, तो क्या होगा हमारा पूर्व से बड़ी हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। इस प्रश्न का इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। ये हमारा संख्या दिया गया है, इसमें पूछा है में 8 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ क्या हो जाएगी, इस 8 का 80 हो जाएगा, और इस 8 का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बाद कितनी संख्या दिख रही हैं, 1 2 3 4 दिख रही है, 4 जीरो बढ़ जाएगा। इसमें पूछा है अंतर, यानी जो है जो दोस्तों हमारा 80,000 आया, इसमें से क्या करेंगे 80 घटा देंगे, ठीक है। 80 जब घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 79920 आ जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो आप सबको दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।